आल्हा और ऊदल के बारे में कुछ बताएं। इनका जन्म कब हुआ? उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी? क्या दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? और अगर लड़ी थी तो क्या उसमें जीते थे या हारे थे? यह सवाल आया है दिल्ली से। पूछने वाले हैं राकेश, महेश, इकबाल और हरीश भाई। तो देखिए, आल्हा और ऊदल की वीरताई की कहानी कम शब्दों में बयां करना यह उनके वीरता का अपमान होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पर एक सीरीज तैयार कर देंगे। फिलहाल आपने जो पूछा है उसको छोटे में आपको जवाब देना चाहूँगा। जब आपको महसूस होगा इसके बारे में विस्तार से जानने की तो इस पर एक सीरीज बना दी जाएगी। तो आज हम सिर्फ आल्हा ऊदल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में खोजी इतिहासकारों ने अब तक जो शोध किया है और जो निष्कर्ष दिया है, उनके अनुसार आल्हा ऊदल अहिर जाति के महान योद्धाओं में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योद्धा थे, जिनकी पुष्टि 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण भी करता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जगनेर के राजा जगनिक ने आल्हखंड नामक एक काव्य का रचना किया। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है, जिसे आज भी लोग आल्हा गीत के माध्यम से सुनते और सुनाते आ रहे हैं। उनमें से एक यह लाइन काफ़ी मशहूर है: 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। कहा जाता है कि आल्हा ऐसा गीत है जिसे सुनाकर बड़े से बड़े कायर से भी बड़े बड़े योद्धाओं जैसे काम कराए जा सकते हैं। 1149 से 1192 के समय को यानी 12वीं शताब्दी को वीरों की सदी कहा जाता है। ये दोनों वीर बनाफर वंश से संबंधित बताए जाते हैं। माना जाता है कि आल्हा और ऊदल दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी भी थे। ये दोनों 12वीं शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक महान योद्धाओं का पराक्रम दिखाते हुए इनमें से ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गए और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को तब से लोग गाते चले आ रहे हैं। चंदेल राजा परमर्दी देव, जिन्हें परमल के नाम से भी जाना जाता है, और चंदेल राजा परमर्दी देव को महोबा के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। आल्हा और ऊदल महोबा के चक्रवर्ती सम्राट परमर्दी देव के महान सेनापति थे, जिनका कार्यकाल 1165 से 1202 ईस्वी तक था। उस समय दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से उनकी कई लड़ाइयां हुई। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनका कार्यकाल 1149 से 1192 ईस्वी तक माना जाता है। कहा जाता है कि महोबा के चक्रवर्ती सम्राट परमर्दी देव और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच हमेशा तलवारें खींची रहती थी। आल्हा और ऊदल ने अपनी आखिरी लड़ाई 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ी और आल्हा खांडवाल में अमर हो गए। आल्हा उस समय मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आल्हा के छोटे भाई का नाम ऊदल था और वह भी वीरताई में अपने भाई से बढ़कर थे। आल्हा और ऊदल अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गए। आल्हा अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो भी आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने आ गए और फिर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से घायल हो गए। आल्हा मारे गुस्से से तमतमाए हुए पृथ्वीराज चौहान को मारने ही वाले थे कि तभी आल्हा के गुरु गोरखनाथ वहां आ गए और उनके कहने पर आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि एमपी के मैहर माता के मंदिर में पहला फूल आल्हा का ही होता है, क्योंकि माना जाता है कि आल्हा अमर हैं और साथ ही अमर है आल्हा ऊदल की वीर गाथा स्थानीय लोगों के गीतों में। आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आपके सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सवाल पूछते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।